हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 15 ज्योग्राफी के बेस्ट क्वेश्चन, भूगोल का सामान्य ज्ञान क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ऑल एग्जाम के लिए बहुत ही सफिशेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग हमारी वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। और अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना है तो हमने टॉपिक वाइज हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर दी है, आप वहाँ से टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 286 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। बताइए, जो प्राकृतिक प्राकृतिक नहीं बोलता है, प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है, जो सबसे पहली चट्टानें हैं वो कौन सी हैं। तो ऑप्शन ए आग्नेय है, बी आपका रूपांतरित और सी आपका अपसादी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राथमिक चट्टानें हैं दोस्तों, वो कौन सी आती हैं, आपकी आग्नेय होती हैं, जिसमें आपकी ग्रेनाइट की चट्टान शामिल होती है। तो ये आपकी आग्नेय चट्टान होती हैं। अब इसका ऑप्शन ए है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। बताना है आप लोगों को, ये पृथ्वी के द्रव, जो पृथ्वी में जो द्रव पदार्थ है, जो भी मतलब लिक्विड है पदार्थ, वो घनीभूत हो जाता है, मतलब वो जमने लगता है, एक ठोस पदार्थ के रूप में बनने लगता है और चट्टान के रूप में आता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वो कौन सी चट्टान होती है। तो वो दोस्तों अपसादी होती है, आग्नेय होती है या रूपांतरित। तो वो आपकी होती है आग्नेय चट्टान होती है। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। कुछ पठार ऐसे होते हैं जो चारों तरफ से क्या है, पर्वतमाला से घिरे होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है। तो उनको बोलते हैं दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, गिरिपथ पठार, वायव्य पठार या फिर क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी अंतरा पर्वतीय पठार उसको बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। बताइए कि जो पृथ्वी है उस पर सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टानें हैं, सबसे ज़्यादा चट्टानें आपकी किसकी हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैं यहाँ पे जो लगाने वाला हूँ इसका ऑप्शन, वो मैं लगाने वाला हूँ, क्या लगाने वाला हूँ, देखता हूँ मैं क्या लगा सकता हूँ। मैं इसका ऑप्शन बी ही लगाता हूँ। अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों। इस क्वेश्चन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, हालांकि इसका कायांतरित भी हो सकता है। फिलहाल देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। अपसादी चट्टान क्या है दोस्तों, अपसादी चट्टान। इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ लाइव ही सॉल्व करता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुझे भी नहीं पता होते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि मैं क्वेश्चन में भी फंस जाता हूँ, लेकिन कोई नहीं, आंसर आपको सामने दिख जाता है, आंसर आपको मिल जाता है, तो बेफिक्र रहिए, आपको मतलब कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी है। क्या है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर जो चट्टानें उपलब्ध हैं वो आपकी अपसादी चट्टानें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है। बताइए, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, प्राचीन संस्कृत आपकी हैं, आग्नेय हैं, नवीन संस्कृत या परिवर्तित आपकी क्या है चट्टान। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए प्राचीन संस्कृत आपकी जो चट्टान होती है उसमें आपका क्या है, पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है। बताना है आप लोगों को कौन सी चट्टान ऐसी है जो कि परतदार नहीं है। तो चूना पत्थर है, क्वार्टजाइट है, सेल है या फिर आपकी बालू का पत्थर है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका क्वार्टजाइट है। क्वार्टजाइट जो होता है वो आपकी परतदार चट्टान नहीं होती, उसमें परतें नहीं बनती हैं, मतलब एक परत के नीचे परत होती है, तो वो चट्टान आपकी क्वार्टजाइट में नहीं होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है। बताना है कौन सी रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टान आपकी कौन सी है, इसमें से मुझे एक ही दिख रही है, नीस आपकी क्या है, रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट तो आपकी आग्नेय चट्टान होती है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन कायांतरित शैल है। कायांतरित शैल या उसको आप क्या बोल सकते हैं, रूपांतरित शैल भी बोल सकते हैं या रूपांतरित चट्टान भी बोल सकते हैं। शैल का मतलब ही चट्टान होता है,
तो इसमें आपकी कौन सी है? इसमें जो आपकी है वो संगमरमर आपकी क्या है? रूपांतरित चट्टान होती है या रूपांतरित शैल होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतरसागरीय मतलब समुद्र के अंदर जो भूकंप द्वारा लहरें उत्पन्न होती हैं समुद्री, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सर्क बोलते हैं, केम बोलते हैं, स्केल बोलते हैं या फिर सुनामी बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनामी से संबंधित, कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताइए, ये किस लैंग्वेज का है? जर्मन का है, चीन है या फिर जापानी है या पुर्तगाली है? तो ये जो है सुनामी आपका किसका है? सुनामी यहाँ पे सुनानी लिख दिया है, हालांकि होना चाहिए सुनामी। इसका क्या है? ये जापानी भाषा का एक शब्द है। तो ऑप्शन आपका क्या है? सी बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? बताना है आप लोगों को, क्या ये चिली में है, कोलंबिया में है, इटली में है या फिर पेरू में है? तो ये जो चिली आपका क्या है, एल मिस्टी आपका जो ज्वालामुखी है ये आपका कहाँ पे है? ये पेरू में आपका पड़ता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, विश्व के विशाल बलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? बताना है कि जो विश्व के विशाल पर्वत हैं ये लगभग कितने वर्ष पहले बने थे, तो आपको ये बताना है। तो ये लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले बने थे। 3 करोड़ बोले तो 30 मिलियन वर्ष आपके पहले बने थे, यानी कि 30 मिलियन वर्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पोतवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? बताना है आप लोगों को कि पोतवार का जो पठार है वो कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, और इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए है, यानी कि पाकिस्तान। पोतवार पाकिस्तान क्या है? पोतवार पाकिस्तान में है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? बताना है आप लोगों को कि जो ठंडी स्थानीय पवन नहीं है वो आपको बताना है। क्या है? आपकी खमसिन है, सिराको है, हरमट्टन है या आपकी फ्राइजेम है? तो ऑप्शन आपका क्या है? डी बिल्कुल सही है। क्या है? फ्राइजेम आपका क्या है? इसका सही जवाब है। कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? यानी कि फ्राइजेम आपकी ठंडी नहीं है, बाकी ये आपकी सारी की सारी आपकी ठंडी पवनें हैं। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप चेक करिएगा, हालांकि मैं इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं बताऊंगा। तो कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बताइएगा। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख पाएँ, आज जिससे आपकी क्या है नॉलेज इम्प्रूव हो सके, आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपका एक बेहतर रोल निभा सकूं। तो इसी मकसद के साथ, इसी टॉपिक के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।